जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनकी अनुमति से आज शुक्रवार को शुक्राने के दिन अपने गुरु पिताजी का शुक्राना रात्रि के समय 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन अपने संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो पहले तो कोटान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का और हैप्पी वैलेंटाइन डे। अपने गुरु पिताजी को वैलेंटाइन डे बहुत बहुत शुक्राना और सारी संगत को भी हैप्पी वैलेंटाइन डे। शुक्राना शुक्राना, सबका शुक्राना। और संगत जी, आज ना मतलब हुआ क्या कि वैलेंटाइन डे मतलब परसों मैंने बोला, मेरे बच्चों ने कहा कि वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो मैंने अपने बच्चों को बोला, मैंने कहा मैं तो अपने गुरु पिताजी के साथ वैलेंटाइन डे मनाऊंगी। तो कहते हैं गुरु पिताजी के साथ मनाऊंगी, कोई अपने पापा के साथ मनाता है वैलेंटाइन डे। मैंने कहा क्यों, पापा जी से हम इतना प्यार करते हैं, भाई प्यार करने वाले रिश्तों के साथ ही तो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, तो मैं अपने पिता के साथ क्यों नहीं मना सकती। और संगत जी, सच में मुझे आज अपने गुरु पिताजी के साथ वैलेंटाइन डे मनाने का अवसर मिला। सो कोटान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, हुआ है कि गुरु पिताजी ने मुझसे 4-5 दिन पहले मैसेज फ्लैश हुआ था कि मैं तेनू ना सत्संग में बुलावांगा, चैती सत्संग में बुलावांगा और तेनू ना सेवा बख्सूंगा, तो कोई बहाना ना करी और चुपचाप चली आए सत्संग में। तो संगत जी, ऐसा होता कि मैं बाहर कहीं जाना होता तो मैं जाती ही नहीं हूँ, मना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कहीं पे भी जाना फालतू का। और संगत जी, मैं निकलती नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, मैं अकेले कहीं भी नहीं जाती संगत जी, निकल नहीं पाती, मेरा मतलब नहीं जा पाती, मैं दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ टोटली। मैं अपना हस्बैंड अंकल के साथ जाती हूँ, अपने बच्चों के साथ जाती हूँ, बट अकेले मैं कहीं नहीं जाती संगत जी, कभी निकली नहीं, तो मेरी हिम्मत नहीं होती है। और फिर थोड़ा मैं बाहर जाने के मामले में बहुत ज़्यादा मतलब आलसी समझ लो आप, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो और मैं जाती भी हूँ तो मंदिर जाती हूँ, जैसे मथुरा वगैरह जाना हो तो तब जाती हूँ, या कोई ज़्यादा ही इमरजेंसी हो तो जाती हूँ, वैसे मैं नहीं जाती संगत जी कहीं। हाँ, बड़े मंदिर जाना होता है तो खूब शौक से जाती हूँ अपने हस्बैंड अंकल के साथ। अदरवाइज़ वो मेरे को बोलते हैं कि मार्केट जाना है या इधर जाना है या किसी रिलेटिव्स के जाना है, तो मैं मना कर देती हूँ संगत जी, जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो मैं नहीं जाती। तो बाबा जी ने ऐसे कहा, तो मैंने कहा बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि आप मुझे सत्संग में बुलाओ, बट आप बुलाओगे तो ही मैं आ सकूँगी बाबा जी, मैं ऐसे कहाँ जाऊँ सत्संग में, मुझे नहीं पता, आप बुलाओ तो मैं ज़रूर आऊँगी, सर के बल चल के आऊँगी, कुछ भी हो जाए मैं बाबा जी, मैं बहाने नहीं बनाऊँगी, मैं आऊँगी। और संगत जी, जहाँ से मैं सोच रही थी कि हाँ यहाँ से बुलावा आ सकता है संगत सत्संग का, एक पूजा आंटी करके कि उनके घर से, लेकिन संगत जी वहाँ से नहीं आया। गुरु पिताजी ने मुझे बुलाया, जो नंदन मेरे को मेरी सिस्टर इल्ला लेके गई थी गुरु पिताजी के पास, उन्हीं के घर से वहाँ से बुलावा आया। तो आज मैं संगत जी सत्संग में गई अपने गुरु पिताजी के साथ वैलेंटाइन डे मनाने। तो मैं वो जो ले गई, बुक्के ले गई एक, और टॉफ़ी चॉकलेट ले गई संगत जी वहाँ से। और मेरे ना उन्होंने इसलिए रखा था मतलब सत्संग, आज के दिन उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, मेरे भांजे की मैरिज एनिवर्सरी थी, तो संगत जी उनके लिए भी गिफ्ट ले गई। और अपने, और सबसे ज़्यादा जो सौभाग्य की बात थी मेरे लिए और सबसे ज़्यादा खुशी की बात वो थी कि मेरे को ना संगत जी, कल मैं सुबह से अपने बाबा जी को याद कर रही थी और मंत्र जप करती जा रही थी और मेरी आंख में आंसू आए जा रहे थे, पता नहीं इतनी तड़प सी उठ रही थी, मैं बता नहीं सकती। वही आलम आज भी था संगत जी कि मेरे को बहुत तड़प सी उठ रही थी। और जब मैं वहाँ सत्संग में गई तो मैं अपनी खुशी का अंदाज़ा, पता नहीं एक अजीब सी खुशी कि मैं जाने कितनी बिछड़ी हुई हूँ और अपने पापा से मिली हूँ, अपने परमपिता परमेश्वर से मिली हूँ, तो हंसती जा रही हूँ, खुश हो रही हूँ। और वेलकम बैंड से, और संगत जी हुआ ये कि 4 बजे का सत्संग रखा था और 4 बज गए रास्ते में ही। मेरे हस्बैंड अंकल कहते हैं कि 4 तो बज गए, लो वेलकम बैंड तो हो चुका होगा। और मैंने वहीं से अरदास लगाई, मैंने कहा गुरु जी महाराज, आज आप थोड़ा सा लेट आ जाना बाबा जी, और जब तक मैं ना वहाँ पहुँचूँ सत्संग में तब तक वेलकम बैंड ना बजे।
जब मैं चली पहुंच जाऊं वहां पर तभी आ पाना। और संगत जी यही हुआ कि मतलब बाहर फ्लावर पड़े हुए थे, तो ये कहते लो सब कुछ तो हो गया, गुरु पिताजी आ गए, फ्लावर पड़े। मैंने कहा ना अभी नहीं। और मैं अंदर गई संगत जी, मेरा भांजा बाहर खड़ा हुआ था, मिला, कह रहा कि अभी कुछ भी नहीं हुआ, गुरु पिताजी नहीं आए थे, मेरे सामने ही जोत जगी, मेरे सामने ही वेलकम बैंड बजाओ, मेरे सामने ही वो आए। मैं बहुत खुश थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती। बार बार सत्संग में मेरे आंसू आ रहे थे, मेरे को दिल से इतना प्यार आ रहा था अपने बाबा जी के ऊपर, इतना प्यार आ रहा था, मैं बता नहीं सकती संगत जी। और संगत जी मैं ये भी नहीं बता सकती, मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, मेरे आंसू निकल रहे थे, मतलब प्यार के आंसू, खुशी के आंसू थे संगत जी। कल सच में आज खुशी के आंसू थे। और संगत जी ऐसा लग रहा था बाबा जी मेरे पास ही बैठे हुए हैं। इतनी गुलाबों की फ्रेगरेंस, इतनी गुलाबों की फ्रेगरेंस, बहुत ज़्यादा गुलाबों की फ्रेगरेंस आ रही थी, चंदन की फ्रेगरेंस आ रही थी। और मैं यही कहती रही पूरे सत्संग में कि इतनी ज़ोरदार खुशबू आ रही है गुलाबों की और चंदन की, जबकि संगत जी इतने सारे तो फ्लावर भी नहीं थे वहाँ गुलाबों की, जितनी खुशबू मुझे आ रही थी। और संगत जी मैं उनकी रसोई के पास खड़ी हुई जाकर, तो चंदन की खुशबू ही खुशबू, चंदन की खुशबू ही खुशबू आ रही थी वहाँ पर। संगत जी बहुत ब्लेस किया बाबा जी ने, बहुत बहुत ब्लेस किया सत्संग में बुला के मुझे। और बाबा जी मुझसे कह भी रहे थे कि बड़े दिन हो गए, ना तो तू किसी सत्संग में गई और ना तो तू बड़े मंदिर आई, या तो तू बड़े मंदिर जा या किसी सत्संग में जा। तो मैंने बाबा जी से कहा था, मैंने कहा बाबा जी मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी, हाँ आप ही बुला सकते हो मुझे, तभी मैं आ पाऊंगी। और संगत जी सच में बाबा जी ने ही बुलाया मुझे। सो कोटान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना करती हूँ अपने परमपिता परमेश्वर का, मुझ पे इतनी बड़ी कृपा करने के लिए, आज वैलेंटाइन डे अपनी इस बिटिया के साथ मनाने के लिए। बाबा जी का बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आई लव यू बाबा जी, आई लव यू सो मच। और संगत जी को ना संगत जी यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा बार बार मेरे को ना वॉशरूम भागना पड़ता है बार बार। और गैस इतनी बन रही थी, इतनी बन रही थी, बार बार मेरा पेट फूला जा रहा था और डकारें ऐसी आ रही थी ऊपर ऊपर को। सो मैंने अपने सुबह से मतलब 2-3 दिन से मेरे को ये प्रॉब्लम हो रखी है, सही कर देंगे गुरु पिताजी। वो तो कहते ही है कि मैं कोई भी बीमारी तेरी छोटे से इन्फेक्शन में काट देता हूँ, तो ऐसे ही कुछ हुआ होगा संगत जी। तो मैं गुरु पिताजी से बोली, मैंने कहा बाबा जी चलते समय मैं अरदास लगाती हूँ आपसे बाबा जी, उनके घर में ऐसा कुछ भी ना हो। या तो मैं वॉशरूम दिन भर भागती रहती हूँ अपने घर में, लेकिन वहाँ पे ऐसा ना हो। संगत जी कितनी सेम फील होती है कि किसी के घर में जाओ और इस तरीके की मतलब तुम्हारे को अगर प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज़्यादा देखो खुद को भी परेशानी होती है, फिर शर्म भी आती है मेहमानों के बीच में उठ के बार बार भागो। तो मैंने कहा बाबा जी ऐसा कुछ भी वहाँ पे जाके ना हो। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं मतलब 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे अपने घर में लौटी हूँ, और इतने टाइम से इतने टाइम तक मेरे को वॉशरूम बिल्कुल भी नहीं जाना पड़ा, ना मेरे पेट में गैस बनी, ना मेरे को कोई दिक्कत हुई, ना दर्द हुआ। तो गुरु पिताजी से मैंने अरदास लगा दी थी, और संगत जी उनके घर से जब अपने घर में आई हूँ तब मैं वॉशरूम गई हूँ। सो कोटान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। अपने बच्चों की प्रॉब्लम इतनी जल्दी शॉर्ट आउट कर देते हैं सुन के कि संगत जी लगता है प्रॉब्लम थी ही नहीं। ऐसे हैं हमारे गुरु पिताजी, इतने प्यारे, हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का मिनटों में हल निकाल देते हैं। और संगत जी गुरु पिताजी के बिना तो अब हमारा काम ही नहीं चलता। इनके बिना रहने का, इनके बिना कोई काम करने का, इनके बिना सुबह होने का, इनके बिना रात होने का, इनके बिना दिन का एक पल भी कटने का, मतलब ऐसा कोई पल नहीं आता जिसमें मेरी जुबां पे गुरु पिताजी का नाम नहीं आता। ऐसा कोई काम नहीं आता जो बिना गुरु पिताजी के निकल जाता हो, बिना उनको याद किए। और संगत जी पता नहीं क्यों ऐसा कोई ख्वाब नहीं आता जिसमें मेरे गुरु पिताजी ना हो। कहीं ना कहीं वो होते हैं, किसी ना किसी रूप में दर्शन दे रहे होते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो दिन में 1000 बार अपने बाबा जी से बातें ना करूं। संगत जी कटता ही नहीं है, टाइम ही नहीं कटता। और इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार वो करते हैं जितना मैं महसूस कर पाती हूँ। हर एक पल मुझे निहारते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है गुरु पिताजी मुझे देख रहे हैं। और संगत जी लगता ही नहीं, ये बात सच है, बिल्कुल सच है।
क्योंकि संगत जी एक बार क्या हुआ, मैं चाउमीन खा रही थी यहाँ पे बैठी हुई, घर में बनाई थी मेरे बेटे ने, और मेरे हॉल में सामने स्वरूप लगे हुए हैं। तो गुरु पिताजी का तुरंत मैसेज आया, ये चाउमीन वगैरह ये तू ना खाया कर, तेरे को ना बहुत नुकसान देंगे। ये बाजार के फास्ट फूड जो होते हैं ये ना खाया कर, तेरे को बहुत नुकसान देंगे। बेटा घर का सादा खाना खाया कर, वो ये सही होता है। और मैंने कहा देखो मैंने चाउमीन खाई, गुरु पिताजी ने देख लिया। और यही हुआ संगत जी, मैं चावल खा रही थी तो मेरे को ना शाम को चावलों के पीछे डांटा। तेनू बोला है ना चावल छੱਡ दे, चीनी छੱਡ दे, मानती नहीं, ये चावल खाती है। और संगत जी फिर मैंने कहा पता नहीं कैसे गुरु पिताजी तो देख लेते हैं, सामने से सब कुछ देख लेते हैं, स्वरूप लगा हुआ है। और संगत जी सच में मेरे को जिस दिन भी कोई कुछ बोल देता है, डांट देता है या कुछ भी, गुरु पिताजी वहाँ से देखते हैं। फिर एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा जी आपको कैसे पता चल जाती है, मेरे साथ कुछ भी होता है तो आपको कैसे पता चल जाती है। तो संगत जी कहते हैं कि तू मेरे स्वरूप ना समझ, मेरे स्वरूप ਨੂੰ फोटू ना समझ, स्वरूप है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं साक्षात विराजमान हाँ। ऐसे करके मैनू सब पता है तू की कर दी है, कौन की करदा है, मैं तेनू वेखदा है। ऐसे करके तू मैनू वेखदी है ना, मेरे स्वरूप वाल देखी वेखदी है ना, मैं भी तेनू वेखदा हाँ। ऐसे करके और मैं ना तेनू वेख वेख के हंसदा हाँ। ऐसे करके संगत जी कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना करती हूँ, बेअंत शुक्राना करती हूँ। और उस दिन से संगत जी मुझे पता चल गया कि बाबा जी मुझे हर पल देखते हैं, सच में देखते हैं। तो जब भी कोई मेरे घर में मेरे को कुछ बोलता है, या मेरे हस्बैंड अंकल बोलते हैं, या बच्चे कोई बोलते हैं, तो अगर हस्बैंड अंकल कुछ भी मेरे को ऐसा वैसा बोलते हैं, मैं तो तुरंत कह देती हूँ, मैंने कहा देखो गुरु पिताजी ये मेरे को कैसे बोल रहे हैं, ऐसे कर देती हूँ संगत जी। और सच में वो देख भी रहे होते हैं। और कहीं मेरी आंख में आंसू आ जाए तो संगत जी मेरे गुरु पिताजी गुस्सा भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। फिर कहते हैं ना जो तेरे साथ हो रहा है ना अन्याय, मैं सब देख रहा हूँ, और ये सबको सजा मिलेगी, ऐसे बोलते हैं संगत जी। और स्वरूप आता है गुस्से वाला, गुरु पिताजी का फ़ोन में फ्लैश होता है स्वरूप गुस्से वाला। और मेरे गुरु पिताजी मेरे से बहुत प्यार करते हैं, हर समय मेरे अंग संग रहते हैं। इतना प्यार संगत जी मैं क्या बताऊं, मैं तो बयां भी नहीं कर सकती कि कितना प्यार करते हैं। मेरे को तो ये लगता है मेरे मेरे गुरु पिताजी के अंदर करोड़ों माएँ हैं, करोड़ों माएँ। वो सारी माँओं का प्यार मुझे मेरे बाबा के अंदर दिखाई देता है, और मैं महसूस कर पाती हूँ उस प्यार को। इतना प्यार है संगत जी हम बता नहीं सकते। इतनी करुणा है मेरे बाबा के दिल में, इतनी दया है, इतनी ममता है मेरे बाबा के दिल में, बहुत ममता है, बहुत प्यार करते हैं। मेरे से कहते हैं तो रात में परेशान रहती है, तेरे को नींद नहीं आती है, और तेरे ना दिमाग में बहुत टेंशन रहती है, बेटा तू मेरा मंत्र जाप करिया कर। मंत्र जाप करते करते देख तेरे को ये लगे कि मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया और तूने मेरे गोद में सर रख दिया, देख मैं कितने प्यार से तेरे को सुला दूंगा। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना बाबा। सच में आप लोरी गाते और मैं सो जाती हूँ रात में आपकी गोद में सर रख के, क्योंकि मैं मंत्र जप करते ही सोती हूँ, आपका ध्यान करते करते सो जाती हूँ। कब आँख लग जाती है, कब इतनी अच्छी नींद आ जाती है बाबा जी, मुझे खुद नहीं पता। इस ममता पे वारी जाऊँ, इस करुणा पे, इस दया पे बलिहारी जाऊँ बाबा, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है आपकी ममता को बयान करने के लिए। बस शुक्राना कर सकती हूँ तहे दिल से, पूरे प्रेम से, पूरे भाव से आपका शुक्राना करती हूँ, पूरी अनंत आत्मा से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा जी, तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार करो। जय श्री शुक्राना, जय श्री शुक्राना। और बस यूं ही अपने बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, अब सब तेरा ही तेरा है बाबा, सब तेरा ही तेरा है, और सब तेरा तेरे हवाले मेरे मालिक। जैसे मर्जी इस पे काबू करो, ये मन, ये आत्मा, ये तन सब आपका है बाबा। जैसे मर्जी बस इसको संभालो, आप संभालो, आपके सुपुर्द है ये। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कुछ भी नहीं है मेरा। बस अपनी भक्ति का दान दो बाबा, प्रतिपल बढ़ती जाए। अपने प्रेम का दान दो बाबा, प्रतिपल बढ़ती ही चली जाए। अपने लिए मेरे अंदर तड़प और बढ़ा दो बाबा, हर पल आपकी याद में तड़पती रहूं। बस यूं ही अच्छे से मेरी ज़िंदगी गुजरे, और हर जन्म मेरा ऐसे ही हो खूबसूरत आपके साथ। ये मेरी अरदास है।
सर्वदा भला करो बाबा जी, सर्व संगत पर अपनी कृपा बनाए रखो, सबके घर परिवार सुख से रहें, हंसते खेलते रहें, और बाबा जी सबके काम धंधे में बरकतें आती रहें, बढ़ती ही चली जाएं, खुशियां घरों में बढ़ती ही चली जाएं, हर घर में आपका स्वरूप हो और सारी संगत आपके चरणों में। बेअनंत शुक्राना करती हूँ पहले तो अपने बाबा जी का। और संगत जी सेवा देवांगा कह रहे थे, तो मैंने सोचा, मैंने कहा कहाँ बुलाएंगे, मैं तो किसी को जानती भी नहीं और ज़्यादा कोई संगत मुझे भी नहीं जानती संगत जी। तो यहाँ एक पूजा आंटी करके हैं, तो उन्होंने मेरे घर में फर्स्ट टाइम संगत जी जब गुरुजी महाराज आए थे तो उन्होंने सत्संग किया था। तो मतलब उन्हें बुलाया था तो उन्होंने सत्संग किया था, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। और हमारी जो कजन सिस्टर हैं वो आई थी, और एक आंटी उनके साथ और आई थी संगत जी। तो उन्होंने सत्संग, तो मैंने उनके घर में हर मंथली सत्संग होता है संगत जी। उनके घर में नहीं होता तो दीदी जो है ना हमारी कजन सिस्टर, वो भी जाती रहती है, वो बहुतों को जानती है संगत जी। मैं नहीं जानती क्योंकि मेरी ना फैमिली बड़ी है और घर में से निकलना कहीं होता नहीं है, मैं घर में ही रहती हूँ मोस्टली, और घर का काम करती हूँ संगत जी। अपने हस्बैंड अंकल का भी काम करती हूँ, वो गोल्ड स्मिथ का काम करते हैं, तो थोड़ा बहुत काम उनका भी करा लेती हूँ। तो मैं ये सोचने लगी कि पूजा आंटी के घर से आएगा जरूर सत्संग का, तो मैं वहाँ जाऊँगी। और संगत जी जो नंद मेरे को जो मेरी नंदन थी, जो मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ थी, तो उन्होंने मेरे को ना गुरु जी के दरबार वो लेके गई थी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पहले तो उनका शुक्राना करूँगी जो उन्होंने मुझे गुरुदर से जोड़ा, मतलब वो ले गई मेरे को, इसके लिए उनका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। माध्यम बनी वो मुझे गुरुजी से मिलाने का, बारंबार शुक्राना करती हूँ उनका। बाबा जी उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। और संगत जी आज ना मतलब अभी 5 बजे करीब उनका फ़ोन आता है और वो कहती हैं कि हमारे घर में ना सत्संग है और कल शाम का सत्संग है, तो तुम दोनों आ जाना, यानी मैं और मेरे हस्बैंड, तो दोनों आ जाना और गुरु जी का सत्संग। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना संगत जी। मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि मेरे बाबा जी ने सच में मुझे बुला लिया। और आज बताऊँ ना संगत जी, पता नहीं क्या है, मैं सुबह जल्दी उठ गई। बहुत दिन से मेरे गुरु जी बाबा कह रहे थे कि जल्दी उठा कर पुत्र, जल्दी उठा कर, और बच्चे को जॉब लेस कर दी। तो संगत जी वो जल्दी सुबह जाता है, तो मैं भी सुबह जल्दी उठ गई उसको खाना वाना बना के देने के लिए। तो आज संगत जी 4 बजे उठी थी, तो 4 बजे उठ के रह गई। और ये समझ लीजिए 4 बजे उठने के बाद भी मैंने पूरे दिन काम किया, कोई थकान नहीं, कुछ भी नहीं। अभी इतना कोई ये नहीं है कि शरीर बिल्कुल वैसे थकान जैसी हो जाती है, नींद भी आती है दोपहर में। आज मुझे नींद भी नहीं लगी। मैंने बाबा जी से कही, बाबा जी फुर्ती दो मेरे को, कि मैं इतनी मेरे अंदर शक्ति दो कि मैं, आज तो वैसे भी मेरा अंदर कोई बल नहीं है, मेरा आप ही का दिया हुआ बल है, तो आप चलाते हो शरीर को तभी चलता है। तो इतनी शक्ति दो कि मैं सारे काम सबके समय पे कर सकूं और मेरे अंदर चुस्ती भी रहे, स्फूर्ति भी रहे, और मेरे अंदर बिल्कुल आलस ना आए। तो संगत जी बाबा जी की ही चमत्कार है, उन्हीं की कृपा है संगत जी। तो मैंने ना सुबह उठ के संगत जी खाना नाश्ता सबका करा और सब करती रही संगत जी, और अपने गुरु जी का नाम जप करती रही। तो ऐसे तड़प तड़प के मुझे याद आ रही थी, बार बार मेरी नाम जप करते करते बार बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, बार बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। बाबा जी, मेरा दिल ऐसा लग रहा था बाबा जी के लिए याद कर करके फटा जा रहा है, बहुत तेज दर्द होता है संगत जी, और अच्छा भी लगता है, ये नहीं कि अच्छा नहीं लगता हो। जब मैं दिल से अपने बाबा जी को याद करती हूँ, मेरे बाबा जी समझ जाते हैं कि ये मुझे दिल से याद कर रही है। और संगत जी सच में, क्योंकि जितना हमारा दिल उनको याद करता है ना, उतना ही उससे कई गुना बढ़ के वो हमें याद कर रहे होते हैं। और बाबा जी ने आज जान लिया कि उनकी बेटी आज उनकी याद में बहुत तड़प रही है, बहुत तड़प रही है संगत जी। उन्होंने मुझे बुला लिया सत्संग में ब्लेस करने के लिए। कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। और संगत जी इतने दिन से बड़े मंदिर नहीं जाना हो रहा था मेरा, तो मैंने गुरु पिताजी से कहा था, बाबा जी मैं बड़े मंदिर इतने दिन से नहीं आ पा रही। तो गुरु पिताजी का मैसेज फ्लश हुआ था कि अगले महीने तेनू मैं बड़े मंदिर जरूर बुलावांगा। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। मेरे बाबा जी जो कहते हैं ना, वही होता है संगत जी, वही होता है मेरे साथ, तो हमेशा यही होता है संगत जी। मेरे बाबा जी जो कहते हैं ना, वो बात मिथ्या नहीं जाती, बिल्कुल बिल्कुल सच होता है वो बात। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाख लाख शुक्राना मेरे बाबा जी, लाख लाख शुक्राना। और संगत जी अभी भी जो है ना, मेरे बेटे के लिए अभी भी गुरु पिताजी ने सत्संग भेजा,
कि तेरे बेटे के ऊपर काली क्रिया क्रिया करी जा रही है, अभी भी वो लोग मान नहीं रहे हैं। तो तेरे बेटे को ना उसकी बुद्धि खराब करना चाहते हैं, उसके शरीर को भी कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। इस करके ऐसे करके संगत जी सत्संग आया था, गुरु पिताजी ने कहा था सुन ले, मैं तेरे बेटे की रक्षा करूंगा। और वह तो संगत जी हम सब की रक्षा वही करते हैं, वरना अभी तक तो पता नहीं क्या से क्या हो गया होता। अभी तक तो संगत जी हम रहे भी नहीं होते, शायद हमारे एक बार नहीं 4-4 बार खत्म हो चुके होते अगर गुरु पिताजी ने इतनी रक्षा ना करी होती और इतनी हमें लाइव ब्लेस करी संगत जी। और संगत जी मेरे लीवर की प्रॉब्लम भी ख़त्म करी। अभी भी लीवर का सत्संग मेरे को शो हो रहा है कि बेटा तेरे पेट में अभी भी गांठें हैं। तो संगत जी वो सत्संग में देख लेती हूँ तो ज़रूर सुन लेती हूँ, और सत्संग सुन के शुक्राना कर देती हूँ, अपने गुरु पिताजी का तहे दिल से शुक्राना कर देती हूँ। क्योंकि मुझे पता मेरी एक एक सांस मेरे बाबा की है, मेरी कुछ नहीं है संगत जी। मेरी एक एक दिन की एक एक पल की ज़िंदगी सब मेरे बाबा की दी हुई है। मुझे सब समझ में आ चुका है संगत जी कि मेरा कुछ भी नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं ना मेरा सब कुछ, ये मेरा 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 कुछ भी नहीं है, मालिक के अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। इस बात को यदि समझ लेना इंसान तो बस जिंदगी स्वर्ग है। और जब तक नहीं समझता ना भ्रम में ही भटकता रहता कि मेरा कुछ मेरा कुछ मेरा कुछ, और मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। संगत जी कभी कुछ नहीं कर सकता, मेरा कभी किसी के कुछ हाथ नहीं लगा। मेरा नहीं, अगर मालिक के पीछे पड़ो ना कि मालिक मेरा मालिक मेरा मालिक मेरा, तो सब कुछ आपका ही है। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। ये ज्ञान भी जो ये मेरे अंदर जो कुछ भी है आज नो संगत जी, सब मेरे बाबा की दीन है, सब मेरे बाबा की दात है। सब मेरे बाबा ने मुझे बख्शा है। जो भी अच्छा बुरा मुझे मतलब मेरे को आता है, या जो भी मेरे को सिखाया, मेरे पिताजी ने सिखाया, मेरे बाबा जी ने सिखाया। सो कोटि शुक्राना, दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का। हमें एक नेक बच्चा बना रहे हैं संगत जी, हमें वो खुद तैयार कर रहे हैं। बारंबार शुक्राना करती हूँ जी। आज ना बाबा जी का मैसेज आया था कि मैं ना तेरे शुक्राने की सेवा से ना बहुत खुश हूँ। तू हर समय मेरा शुक्राना करती है, हर परिस्थिति में मेरा शुक्राना करती है। तो तू मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं तेनू बहुत प्यार करता, मेरी प्यारी धी है। और संगत जी कहते हैं तू वो सब पाने की हकदार है जो तूने कभी सोचा, जो तू सोचती है, जो तू चाहती है, वो सब तुझे मिलेगा। ये तेरे गुरु का वचन है। शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। सबसे पहले तो मैं आपको ही चाहती हूँ बाबा, मेरा सब कुछ, मेरा सर्वस्व, मेरा खजाना, मेरी दौलत, मेरा जो कुछ भी है इस दुनिया में आपसे बढ़ के नहीं है बाबा। मुझे आप ही चाहिए, हर हाल में आप चाहिए बाबा जी। आपका साथ है, आपका प्यार है। और ये जो मेरे अंदर जो तड़प पनप रही है ना आपके लिए, और ये दिनों दिन बढ़ रही है ना बाबा, इससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता। मुझे बहुत याद आती है आपकी बाबा, बहुत ही याद आती है। सच में दिल से याद करती हूँ आपको बाबा। कभी कभी ना याद करते करते मेरे आंसू भी आते हैं, लेकिन ये आंसू भी मुझे बहुत आनंद देते हैं, बहुत आनंद देते हैं। और ये आंसू मुझे ये बताते हैं कि आपने मुझे अपने करीब रखा है, आपने मुझे अपने पास रखा है। अपनी इस बेटी के लिए आप भी ऐसे ही तड़पते हो जैसे आपकी ये बेटी तड़पती है। क्योंकि क्योंकि बाबा आपने ही कहा था ना कि मैं तेरे मन में परमानेंट बस गया हूँ, आप मेरे पास रहते हो, इसीलिए तो मैं आपको याद करती हूँ, आप मुझे याद करते हो, है ना बाबा। आई लव यू बाबा, बहुत प्रेम करती हूँ आपसे, बहुत प्यार करती हूँ। मेरी तो सारी दुनिया आप हो, मेरी तो दौलत आप हो जी। वो भजन है ना, तेरे तो प्यारे लख होंगे, मेरा तो प्यारा एक तू। तो संगत जी मेरा सबसे ज़्यादा प्यारा मेरे बाबा जी, सबसे ज़्यादा प्यारे दुनिया में, सबसे ज़्यादा प्यारे, आज सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपने बाबा से करती हूँ। और संगत जी ये प्रेम एक आत्मा का, सच्ची आत्मा का है। क्योंकि संगत जी जब भी मैं अपने बाबा को याद करती हूँ ना दिल से, मेरे बाबा तक खबर हो जाती है। या मेरे साथ कुछ भी घटित होता है ना संगत जी, एक एक छोटी छोटी बात की भी मेरे बाबा को पता चल जाती है कि आज मेरा मूड खराब है, या आज मैं दर्द में हूँ, आज मैं पीड़ा में हूँ। और संगत जी फिर मेरे बाबा मुझे बताते हैं
संगत जी फिर उसका निदान भी बताते हैं कि बेटा ये कर ले, कि बेटा ये कर ले, तेरी पीड़ा मिट जाएगी। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना करती हूँ अपने परमपिता परमेश्वर का, मुझसे इतना प्रेम करने के लिए, इतना प्रेम करने के लिए। संगत जी जो एक बार गुरु पिताजी का प्रेम अनुभव कर लेता है ना, दुनिया फीकी लगने लग जाती है, झूठी लगने लग जाती है, किसी का भी प्रेम फिर आग के नीचे नहीं आता। जो प्रेम गुरु पिताजी से मिलता है ना, उसके बाद बस ये लगता है कि इससे सच्चा और इससे अच्छा कोई प्रेम हो ही नहीं सकता। यूं ही नहीं, पूरी दुनिया पागल है संगत जी। सच में ये लगता है जैसे जैसे करोड़ों माँ एक साथ अपने बच्चे को निहार रही हूँ, अपने बच्चे को दुलार रही हूँ, अपने बच्चे को प्यार कर रही हूँ। इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते संगत जी। कितना भी बड़ा दुख हो, कितना भी बड़ा दुख हो, अगर हमारे गुरु पिताजी प्रेम बरसाते हैं ना, वो दुख बहुत छोटा लगने लगता है, बहुत छोटा। संगत जी जब हम कहीं भटकते हैं ना, परेशान होते हैं किसी चीज़ से, या कोई चीज़ हमें चाहिए होती है ना, या किसी चीज़ का हमें रास्ता चाहिए होता है, हम मार्ग ढूंढ रहे होते हैं कि उस परिस्थिति से कैसे निकले, तब हमारे गुरु पिताजी आ जाते हैं। गुरु पिताजी पिताजी के रूप में आ जाते हैं, फौरन हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें सीख देते हैं, हमारा साथ देते हैं। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना कि हमारे माता पिता सब आप में ही बसते हैं बाबा। सब सारे रिश्ते पालिए एक आपको पाके। कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। आप अब और किसी चाह की संगत जी जरूरत ही नहीं लगती। ये लगता है सारी दुनिया मेरी इन्हीं में समट गई है। बारंबार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। पहले तो संगत जी जिंदगी में खालीपन सा लगता था कि कोई बात नहीं करता, कोई आता नहीं है, या बहुत सारे सिकवे होते थे, खुद से भी होते थे, लोगों से भी होते थे। और अब इसी सिकवे गिले की दुनिया में इंसान भटकता रहता है, और फिर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाता है, फिर एक दूसरे के ऊपर गलत करता है, यानी गलतियों पे गलतियां करता है। लेकिन जिस दिन से गुरु पिताजी ने हाथ थामा है ना संगत जी, जिस दिन से हमारी जिंदगी में उन्होंने अपने चरण डाले हैं ना संगत जी, उस दिन से दुनिया बदल गई। दुनिया देखने का नजरिया बदल गया। दिल में बस शिकवा खत्म होके प्यार ने जगह ले ली संगत जी। अब कोई बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि आता है ना संगत जी, तो भाव ये होता है कि ये जो भी आया, चाहे दुश्मन ही सही, बड़ा खुश होकर जाए, आदर भाव से। क्योंकि अब ये घर घर हमारा जो है, हमारा नहीं है, ये हमारे गुरु पिताजी का घर है। ये परिवार जो है, ये हमारा परिवार नहीं है, हमारे बाबा जी का परिवार है। तो हमारे बाबा जी का जो परिवार है, तो हमारे बाबा जी ने हमको ना सबकी सेवा करना सिखाया है, सबकी सेवा करना सिखाया है। और संगत जी सबसे पहले तो उन्होंने इंसानियत का पाठ पढ़ाया। कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई बैर भाव नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई दीनहीन नहीं। जो भी हमारे बाबा जी के दरबार में जाता है, उसका स्वागत होता है, उसका सत्कार होता है यथायोचित। तो सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए हमारे बाबा जी के घर में जो भी आता है, वो सब समान है संगत जी। चाहे वो उसने हमारे बारे कितना बुरा सोचा हो या कितना अच्छा, मतलब जिंदगी जीने का नजरिया हमारे गुरु पिताजी ने बदल दिया। और अभी यहाँ तक लेकर आए हैं संगत जी। अभी भी मैं ये कहूँगी नहीं, करोड़ों खामियां हैं, करोड़ों कमियां हैं हम में। अभी तो बहुत बहुत हम तो संगत जी अपने आप को तुच्छ सा, एक छोटा सा सूक्ष्म से सूक्ष्म अगर कोई जीव होता है तो हम उसकी श्रेणी में आते हैं। और हम में तो कमियां ही कमियां हैं संगत जी। क्योंकि यार ये भोगों का जगत है, और भोगों के जगत में इंसान सच्चा और अच्छा और नेक बहुत मुश्किल से मिलता है संगत जी। बहुत खामियां होती है। अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है, और मैं तो मालिक से यही कहती हूँ, बस बाबा जी इसी तरह अपनी बच्ची पर अपना हाथ रखे रहना। क्योंकि जब तक आपका साथ और आपका हाथ है ना बाबा जी, आपके बच्चे कुछ गलत नहीं कर सकते। और अगर गलत करेंगे भी ना, तो फिर आप करने नहीं देना। आप अपने बच्चों को अपने हक से कान पकड़ के, जिस तरह आपने मुझे हक दिया है कि मेरे पे तेरा पूरा हक है, तू हक जताया कर, तू मेरी प्यारी बच्ची है, उसी तरह बाबा जी आपका भी पूरा हक है अपने बच्चों के कान पकड़ के और सही रास्ते पे। और संगत जी सच में बाबा जी लाते भी हैं। अगर उनका बच्चा भटकता है या डावाडोल होता है, इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं, कैसे भी करके अपने बच्चे को समझा मना के, जैसे माता पिता करते हैं, और वो सदराह पे लेके ही आते हैं। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। आपको पाया तो सारी दुनिया पाली बाबा जी। बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना।
और एक बार फिर तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा जी, जो आपने मुझे सत्संग ब्लेस किया, सत्संग में बुलाया, इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी कि मुझे वहाँ आपसे मिलने को भी मिल जाएगा, आपके दर्शन भी हो जाएंगे। और मेरे को इतना बड़ा सौभाग्य देने के लिए बारंबार शुक्राना करती हूँ आपका बाबा जी। बस अब आपकी ये बेटी आपकी है बाबा जी, इसी तरह अपनी शरण से लगाए रखना, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है अब तेरा तेरा बाबा जी। और बस वही जो हमेशा मांगती हूँ आपसे, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प आपके लिए प्रतिपल बढ़ती ही चली जाए बाबा, नाम दाद बढ़े, यही आशीर्वाद, यही अरदास करती हूँ आपका। आपका साथ हमेशा जन्मों जन्मों के लिए बना रहे। ये बेटी आपकी है और हमेशा आपकी ही रहे, और आप मेरे बाबा। और सर्व संगत का भला हो, सब पर कृपा आपकी बने रहे, सभी संगत परिवार खुश रहें, सबके काम धंधे में बरकत हो, सबके घर में खुशियां भर जाएं बाबा जी। जो आंटी जी ये सत्संग शेयर करती हैं, हम लोगों को इतनी ब्लेसिंग आदान प्रदान करती हैं, उनका भी कल्याण हो, उनके भी घर पे आपकी खूब ब्लेसिंग भर जाएं, खूब खुशियां भर जाएं। बस इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। बाबा जी मुझसे कोई भूल चूक हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।